बंदर भैया, भालू कह रहा था कि तुम बस उछल कूद ही कर सकते हो, दिमाग तो है ही नहीं। तेंदुए की बात सुनकर बंदर आग बबूला हो गया और बोला, क्या? मैं उसे अभी दिखाता हूं कि असली दिमाग किसके पास है। और फिर वो भी भालू से लड़ पड़ा। तेंदुआ पेड़ के पीछे छिपकर ठहाके मार रहा था। एक बार की बात है, उटलालीपुर के जंगल में एक चालाक लेकिन खतरनाक तेंदुआ रहता था। बाहर से वो बहुत मिलनसार दिखता, लेकिन भीतर से बेहद धूर्त और शरारती था। उसे जानवरों को आपस में भिड़ाकर तमाशा देखना बहुत पसंद था। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो बुजुर्ग था लेकिन समझदार और न्यायप्रिय। अब उसकी उम्र हो गई थी और वो जंगल की जिम्मेदारी से थोड़ा विश्राम चाहता था। एक दिन तेंदुआ सियार के पास गया और बोला, अरे सियार भाई, पता है भालू क्या कह रहा था कि तुम जंगल में झूठी खबरें फैलाते हो। सुनते ही सियार का खून खौल गया। क्या कहा? भालू ने मेरे बारे में ऐसा कहा? मैं तो सबका सच्चा दोस्त हूँ, आज उसे सबक सिखाऊंगा। और बिना सोचे समझे सियार भालू से जा भिड़ा। तेंदुआ दूर पेड़ पर बैठा हंस रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अगले दिन तेंदुआ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भैया, भालू कह रहा था कि तुम बस उछल कूद ही कर सकते हो, दिमाग तो है ही नहीं। तेंदुए की बात सुनकर बंदर आग बबूला हो गया और बोला, क्या? मैं उसे अभी दिखाता हूं कि असली दिमाग किसके पास है। और फिर वो भी भालू से लड़ पड़ा। तेंदुआ पेड़ के पीछे छिपकर ठहाके मार रहा था। अब तेंदुआ पहुंचा जंगल के सबसे नेक दिल और मासूम जानवर हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, आप जानते हैं शेर अब बूढ़ा हो गया है। मैं सोचता हूं आपको इस जंगल का राजा बना देना चाहिए। हाथी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तेंदुआ भाई, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मुझे अपने साथियों के साथ रहना अच्छा लगता है। तेंदुआ मुस्कुराया, लेकिन मन में सोचा, हाथी तो बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। रास्ते में तेंदुआ को लोमड़ी मिल गई। अरे लोमड़ी बहन, तुम तो जंगल की सबसे चतुर हो। शेर के बाद अगर कोई जंगल संभाल सकता है तो वो तुम हो। लोमड़ी चौंकी और बोली, क्या? मोंटू हाथी राजा बनेगा, जो ठीक से चल भी नहीं सकता। तेंदुआ बोला, मैं भी यही सोचता हूं। शेर को जाकर समझाओ, जंगल को किसी सुस्त जानवर के हवाले नहीं किया जा सकता। लोमड़ी तेंदुए की मीठी बातों में आ गई और सीधा शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, क्या ये सही है कि आप हाथी को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं? वो न समझदार है न तेज। अगर किसी को गद्दी मिलनी चाहिए तो मुझे दीजिए। शेर दहाड़ते हुए बोला, लोमड़ी, तुमसे किसने कहा कि मैं हाथी को अपना गद्दी दे रहा हूं? लोमड़ी डरते हुए बोली, महाराज, यह बात मुझे तेंदुए ने बताई है। शेर गंभीर स्वर में बोला, लोमड़ी, अभी जाओ और हाथी को बुलाकर लाओ। लोमड़ी हाथी को बुलाकर महाराज शेर के पास लाई। हाथी बोला, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर अब सब समझ गया था। उसने सभा बुलाने का आदेश दिया। फिर सभा में सभी जानवर जमा हुए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अब इस जंगल में चालाकी नहीं, ईमानदारी चलेगी। और सबसे पहले हमें उस जानवर को पहचानना है जो सबको भड़का रहा है। तेंदुआ डर के मारे कांपने लगा। हाथी आगे आया और बोला, महाराज, तेंदुआ कल मेरे पास आया था और मुझे राजा बनने को कह रहा था। अब सभी जानवर सन्न रह गए। भालू बोला, ओह, तो ये तू था जो हमें आपस में लड़वा रहा था।
बंदर भी चिल्लाते हुए बोला। और हम समझते थे कि गलती हमारी है। तेंदुआ रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं अकेला था, इसलिए लड़ाई देखकर मजा आता था। लोमड़ी गुस्से से बोली, मजा ले रहा था और हम दोस्त अपना रिश्ता गवा रहे थे। शेर बोला, तुझे माफी तभी मिलेगी जब अगले 6 महीने तुम सबकी सेवा करोगे, बिना चालाकी के। तेंदुआ सिर झुकाकर बोला, ठीक है महाराज, मैं सुधर जाऊंगा। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने आपसी विश्वास को फिर से जीता और तेंदुए ने भी सीखा, मजा दूसरों को लड़ाकर नहीं, साथ मिलकर जीने में है। बरसात का मौसम आ गया था। सभी जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। इसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो एक सियार से बात कर रहा था। सियार बोला, बंदर भाई, इस बार बारिश बहुत जोरों से हो रही है और इस बारिश की वजह से कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये बारिश तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। बंदर बोला, हाँ भाई, ये तो बारिश बहुत तगड़ी हो रही है और अभी तो जुलाई महीना पूरा बचा है। सियार बोला, हाँ भाई, इस बारिश में कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगले दिन तोता बड़ी तेजी से उड़ता हुआ सुबह सुबह बंदर के पास आया और बोला, बंदर भाई, जल्दी चलो, तुम्हारे बचपन के जिगरी दोस्त सियार को स्वर ने बहुत बेहरमी से मारा है। बंदर बोला, लगता है वो किसी के घर चोरी छपाटी किया होगा। मुझे पता था वो एक ना एक दिन जरूर उसकी कोई गार्ड मारेगा। चलो तोते भाई, जल्दी चलते हैं। तोते की बात सुनकर बंदर तुरंत सियार के पास गया। बंदर बोला, क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे, तेरी ये हाल किसने की? कौन है वो जो ना हाथ साफ करके चला गया? सियार बोला, मत पूछो क्या हुआ दोस्त। आज सुबह मैं एक पेड़ की छांव पे बैठा था, तभी सामने से मोटा अच्छा खासा एक सुअर मेरे पास आया और बोला, कैसे हो सियार भाई? बहुत कमजोर और दुबले पतले दिख रहे हो। सियार बोला, कौन हो तुम और ऐसी बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुअर बोला, और क्या, कमजोर और दुबले पतले को ऐसा ही ना बोलूंगा, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ के सभी कमजोर है। सियार को गुस्सा आया और बोला, तू बहुत बोल रहा है सुअर, तुमने हमारे बारे में बोला, ठीक है, लेकिन जंगल वासियों के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सुअर बोला, अरे अरे, तुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे लड़ेगा? चलो हो जाएं 2-2 हाथ, देखते हैं कौन हारता है। फिर उसके बाद सियार सुअर से लड़ने लगता है और कुछ समय बाद पता चला कि सुअर ने सियार को बहुत तरह पेला। सुअर बोला, चल भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे को ना जाने कितने को मौत के घाट उतार दिए। मैं तुझ जैसे कमजोर और दुबले पतले को ज्यादा मारना नहीं चाहता। तेरी भलाई अब इसी में है, तू भाग जा मेरे नजरों से। बंदर भाई, मैं किसी तरह उससे जान बचाकर भागा वहां से। ऐसी ऐसी जगह पर पेला है मुझे, मैं बता नहीं सकता किसी से। बंदर बोला, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। भला मेरे जंगल में एक सुअर का आतंक फैला हुआ है और तो और जंगल के सभी जानवरों को मार रहा है। इसकी शिकायत महाराज शेर सिंह को देना पड़ेगा। सभी जानवर हैरान रह गए। महाराज शेर सिंह के पास जाने की बात कर ही रहे थे, तभी शेर वहां आ जाता है। शेर सिंह बोला, तुम लोगों को मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। तुम लोगों के जैसा मैं भी परेशान हूं। अच्छा भला मैं दोपहर के आराम कर रहा था, तभी मोटा तगड़ा एक सुअर आया और मुझे युद्ध के लिए ललकारने लगा। मैं उसको बहुत समझाया कि हमारे जंगल में कोई नया आता है तो वो मेरा मेहमान होता है, लेकिन वो सुअर का बच्चा
मेरी ही बुराई करने लगा और कहता है, मैं यहाँ कोई शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया। और जब मैं युद्ध किया तो वो मुझे बुरी तरह मारा और मुझे अपने गुफा से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर इस जंगल में दोबारा दिखा तो मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा, समझे? फिर मैं किसी तरह वहां से भाग आया। सियार बोला, और क्या क्या आपने उसे मार दिया? शेर सिंह बोला, नहीं, मैं उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं आज से इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। तुम लोग मुझे माफ करना जो इस जंगल के जानवरों को एक सूअर से नहीं बचा पाया। वहां पर खड़ा हाथी बोला, ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? भला आपके इस राजगद्दी का क्या होगा? शेर सिंह बोला, भाड़ में गया राजगद्दी, जिंदा रहा तो ऐसी राजगद्दी बहुत मिल जाएगी। मैं तो तुम लोगों को भी कहता हूं, झुक जाओ उसके सामने, इसी में तुम लोगों की भलाई है। मैं तो चला यहां से। फिर शेर सिंह जंगल को छोड़कर चला गया। अब जंगल की परेशानी और बढ़ गई। सभी जानवर सोच में थे कि अब क्या होगा। अगले दिन सुअर गुफा के बाहर आराम कर रहा था। सभी जानवर उस सुअर के पास पहुंचे। सुअर देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ आओ जंगलवासियों, तुम लोगों को मेरे द्वार में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया करता हूं जो आप लोग मेरे द्वार में पधारे। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज से मैं इस जंगल का राजा हूं और आप लोगों को भी मुझे अपना राजा मानना होगा। भालू बोला, सुअर, ऐसे कैसे तुम्हें अपना राजा मान लूं? सुअर बोला, अच्छा, अब तू मेरे को पाठ पढ़ाएगा। चलो हो जाए, दो दो हाथ, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। मैं तुम लोगों को आखिरी बार समझा रहा हूं। तुम लोगों की इसी में भलाई है। मान लो अपना राजा, नहीं तो वो पेलाई करूंगा कि जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। सुअर की बात सुनकर सभी जानवर समझ गए थे कि वो कितनी निर्दयी और घमंडी है। सभी जानवर समझ गए कि इस तरह ये यहां से जाने वाला नहीं है। एक दिन बंदर के खास दोस्त बांघ की तबीयत बिगड़ी गई। वहां के डॉक्टर लोमड़ी इलाज के लिए गई। बंदर बोला, क्या हुआ लोमड़ी? हमारे दोस्त की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? तुम्हारे दोस्त को हार्ट टैंक की बीमारी है। अगर इसे कल तक में दवाई नहीं दी गई तो ये मर जाएगा। बंदर बोला, तो जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब, आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं? पर एक समस्या है। बंदर बोला, क्या समस्या है लोमड़ी? जो हमें जड़ी बूटी चाहिए वो पेड़ शेर सिंह के गुफा के अंदर है, और तुम्हें तो सब पता है वहां कौन रहता है। बंदर बोला, आप दवाई बनाने वाला सामान लाइए। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर बहुत परेशान हो गया और वह अच्छी तरह से जानता था कि वहां अब सुअर का राज चलता है। बंदर बोला, मुझे नहीं लगता कि बड़ी आसानी से वो जड़ी बूटी मिल जाएगी। वो बहुत दुष्ट और घमंडी सुअर है, मगर मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे उस सुअर के पास जाना ही होगा। फिर बंदर सुअर महाराज के पास गया और बोला, सुअर महाराज की जय हो। महाराज, तुमसे एक काम है। सुअर घमंडी से बोला, जुबान संभाल के बोल बंदर, हम तुम्हारे महाराज हैं। और महाराज को काम बताता है। बंदर बोला, माफ कीजिए महाराज, मेरा एक जिगरी दोस्त बहुत बीमारी है और तुम्हारे गुफा के अंदर एक जड़ी बूटी है जो उसे लेना आया हूं। सुअर बोला, ठीक है, तुझे वो जड़ी बूटी लेने दूंगा, पर उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। बंदर बड़े विनम्र से बोला, कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुअर बोला, तुझे आज रात मेरे गुफा के आसपास चौकीदारी करनी होगी। बोलो, मंजूर है? बंदर बोला, हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। फिर सुअर की बात मानकर बंदर पूरी रात उस गुफा की चौकीदारी करने लगा। लेकिन रात में उसे डर लगता था, पर फिर भी बिना डरे रात भर चौकीदारी की। बंदर डरते हुए बोला, हे भगवान, आज भर मुझे बचा ले, मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है। इसी तरह धीरे धीरे सुबह हुआ। सुअर बंदर से बोला, अरे वाह, तुम अभी जीवित हो।
मुझे ऐसा लगा कि जंगली जानवर ने तुझे मार डाला होगा, मगर तू अभी जिंदा है। बंदर बोला, महाराज, मुझे जल्दी से वो जड़ी बूटी दे दीजिए, मुझे बहुत देर हो गई है। सुअर बोला, जा अंदर जा, जड़ी बूटी ले ले। फिर बंदर बिना देर किए वो जड़ी बूटी लेकर घर पहुंच जाता है। लोमड़ी बोली, अरे वाह बंदर भाई, तुम्हें मानना पड़ेगा कि सुअर को मारकर जड़ी बूटी लाए हो। बंदर बोला, नहीं लोमड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस सुअर को यहां से भगाना जरूर है। बंदर ने सुअर के किए गए काम से बहुत नाराज होता है और कहता है, अब समय आ गया है उस सुअर से बदला लेने की। बंदर ने जंगल में अफवाह फैला दिया कि बरगद का पेड़ एक जादुई पेड़ है। जेब्रा सियार से बात कर रहा था। सियार भाई, क्या तुमको पता है वो जो पहाड़ी के पास बरगद का पेड़ है, वो एक जादुई पेड़ है और सभी जानवरों का भविष्य बताता है। सियार बोला, क्या कह रहे हो जेब्रा भाई? एक जादुई पेड़ है। जेब्रा बोला, हाँ सियार भाई, वो सचमुच का एक जादुई पेड़ है, मैं अपनी आंखों से देखा है। सियार बोला, जेब्रा भाई, यदि ऐसी बात है तो चलो हम अपने नए राजा सुअर के भविष्य के बारे में पूछते हैं। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहां पर सुअर आ जाता है और जादुई पेड़ के बारे सब सुन लेता है। सुअर बोला, जेब्रा भाई, मुझे भी ले चलो उस जादुई पेड़ के पास, मैं भी इस जंगल के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। फिर जेब्रा, सियार और बाकी के जानवर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। सभी जानवरों को देखकर पेड़ बोला, बोलो बच्चों, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो और तुम लोगों को क्या चाहिए? ज़ेब्रा बोला, बाबा जी, हमारे नए राजा के बारे में बताइए। जादुई पेड़ बोला, इस जंगल में जो घमंडी और निर्दयी ताकतवर है, वो 2 दिन के अंदर मरने वाला है और कोई उससे राजगद्दी छीन लेगा। सुअर ने जब ये बात सुनी तो अपने मन ही मन सोचा कि कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस जंगल में हमसे ताकतवर और घमंडी कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सुअर बहुत परेशान हो गया और चलते चलते वह अपने गुफा के पास पहुंचा। तभी अचानक ऊपर से एक पेड़ की डाली गिरी। सुअर बहुत हैरान रह गया। उसने कहा, अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भला अचानक पेड़ की डाली टूटकर क्यों गिरा? कहीं उस पेड़ की बात सच तो नहीं है? फिर सुअर अपने गुफा में जाकर आराम करने लगा। तभी अचानक फिर से एक आवाज आई, सुअर जैसे सोएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। सुअर बहुत डर गया और बोला, हे भगवान, यहां मुझे मारने की साजिश चल रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात भर जाग कर दिन बिताऊंगा। फिर सुअर ने रात भर सोया नहीं। सुबह हुई तो उसे भूख लगी। सुअर बोला, रात भर सोने को नहीं मिला मदर चौदो की वजह से, मुझे भूख लगाई है, चलो थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। फिर सुअर खाने की तलाश में निकल जाता है। उसे एक आम का पेड़ मिला। जैसे ही आम के पास गया तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर गिरा। वो पीछे न देखा, बड़ी जोर से भागा वहां से। सुअर गुफा के पास आया और बोला, लगता है मुझे मारने के लिए पूरा जंगल लगा है। वो पेड़ सच कह रहा था। लगता है मुझे यहां से जाने का समय आ गया है। सुअर अब एक छोटी बिल्ली से भी डरने लगा। वो परेशान होकर उस पेड़ के पास गया और बोला, बाबा, मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया आप मेरी रक्षा करें। जादुई पेड़ बोला, इसका एक ही उपाय है, जो जो तुम पाप किए हों जंगल वासियों से क्षमा मांगनी होगी और तुझे इस जंगल से जाना होगा। पेड़ की बात सुनकर सुअर बोला, ठीक है बाबा, जो आप कहें वही मैं करूंगा। सुअर ने सभी जानवरों के पास गया और बोला, हे जंगलवासियों, मैं तुम पर बहुत अत्याचार किया, इसके लिए मुझे माफ करें। आज से मैं जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। फिर सुअर जंगल छोड़कर चला जाता है।
सभी जानवर सन्न रह गए। तभी वहां पर शेर सिंह आ गया और बोला, तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बंदर भाई का कमाल है। उसने मुझे समझाया कि उस तरह राजा को प्रजा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और सुअर को भगाने की चाल बंदर का ही है। वो बरगद का पेड़ कोई भविष्य नहीं बताता है, ये सब बंदर का दिमाग था, जो एक बार फिर से इस जंगल को सुअर के चुंगल से बचाया। इसलिए हम सभी बंदर के आभारी हैं। फिर सभी जानवरों ने बंदर का शुक्रिया गुजार करते हैं और इस तरह एक फिर से जंगल में शांति आ जाती है।